जलते हुए दिए के पास अक्सर कई सारे कीड़े चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि ये आग उनकी जान ले लेगी, फिर भी वो अपने आप को उस आग में कूदने से नहीं रोक पाते। और यही गलती शायद आप भी कर रहे हो। आपको पता है कि हस्त मिथुन आपकी जिंदगी नर्क बना देगा, पर फिर भी लगे हुए हो पोर्न देख के वीर्य बहाने में। जिस काम वासना की आग में तुम्हें अपने हाथ सेकने में अभी मजा आ रहा है ना, वही आग शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और तब तुम्हारा सामना होगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लोअर सेक्स ड्राइव जैसी प्रॉब्लम से, और तुम कभी भी अपने पार्टनर को ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो चलिए आप जानते हैं कि कैसे आप लिंग की शक्ति बढ़ा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ चलने से आप अपने लिंग को कई गुना ताकतवर बना सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? वेल, शायद नहीं, पर यह बात सच है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग हर रोज तकरीबन 30 मिनट वॉकिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, या फिर 5 से 6 किलोमीटर चलते हैं, उनकी लाइफ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चांसेस 41% तक कम हो जाते हैं। अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ मोटापे का भी शिकार है, तो आपको वॉकिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मोटापा भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का वन ऑफ द मेजर रीजन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पेल्विक कोर मसल्स की एक्सरसाइज। देखिए, लिंग के आसपास खून का बहाव और मसल मूवमेंट, ये दोनों चीजें इरेक्टाइल के लिए यानी कि लिंग को सख्त करने के लिए जरूरी होती है। और अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो आपको अपनी पेल्विक कोर मसल्स पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको किसी दवाई या मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे पेल्विक कोर एक्सरसाइज है जिससे आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि अधोमुख श्वानासन, सेंतुबंध आसन, विपरीत करणी, मालासन और मत्स्यासन। देखिए, जैसा आहार वैसा व्यवहार। दोस्तों, हमारी डाइट का सीधा असर हमारी लिंग की शक्ति पे पड़ता है। अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार है, तो आपको अपने डाइट में कुछ चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज है खजूर। शास्त्रों के हिसाब से खजूर एक तरह की वीर्यवर्धक औषधि है। इसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खजूर आसानी से कहीं भी मिल जाता है। इसे खाने का तरीका भी काफी आसान है। 3 से 4 खजूर लो और 1 ग्लास दूध में इसे डाल के रात भर रख दो, फिर सुबह उठ के वो दूध पी जाओ और खजूर भी खा जाओ। सिर्फ 15 दिन ये ट्राई करो, इससे आपके सेक्सुअल पावर भी बढ़ेगी और शरीर में स्फूर्ति भी आ जाएगी। और दूसरा फूड आइटम है केला, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोगों को केला अच्छा नहीं लगता, तो कई लोगों को केले का टेस्ट ही पसंद नहीं आता। पर क्या आप जानना चाहते हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा, जिनकी 100 या 100 से ज्यादा बीवियां हुआ करती थी, वो ऐसी ही चीजें खा के खुद को तंदुरुस्त रखते थे। जो लोग कच्ची उम्र में हस्तमिथुन का शिकार हो गए, उनकी लाइफ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पतला वीर्य जैसी प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो ऐसे लोगों को अपनी डाइट में केला जरूर शामिल करना चाहिए। अभी कई सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि सिर्फ सेक्स के बारे में सोचा, या फिर कोई एडल्ट जोक पढ़ा, या फिर कोई एडल्ट मूवी का छोटा सा सीन देखा और बस हो गया काम। ऐसे लोगों को डाइट में केला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके वीर्य को गाढ़ा करता है, जिससे आपका वीर्य आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा। उसके बाद इस लिस्ट में है मोरिंगा। दोस्तों, मोरिंगा के बारे में आपको जितना भी बताऊं कम है। अगर लिंग से जुड़ी समस्या के बारे में बात करें, तो मोरिंगा एक नहीं, काफी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। मोरिंगा में अफ्रोडिसियाक प्रॉपर्टीज होती है, जो लिबिडो इंप्रूव करती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाती है। देखिए, जब भी सेक्सुअल डिसऑर्डर की बात आती है, तो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल इंप्रूव करने के लिए मोरिंगा एक बहुत अच्छा फूड ऑप्शन है। जो लोग छोटी सी उम्र में हस्तमिथुन करने लगते हैं, फ्यूचर में उनका वीर्य पतला हो जाता है। और पतला वीर्य यानी कि लोअर स्पर्म काउंट। आयुर्वेद की माने तो मोरिंगा के फूल और पत्तियां भी मर्दाना ताकत बढ़ाने का रामबाण इलाज होती है। इसे रेगुलर खाने से स्पर्म काउंट बढ़ता है। उसके बाद इस लिस्ट में स्पिंच। दोस्तों, हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए ब्लड फ्लो का रेगुलर होना जरूरी है। और स्पिंच फोलेट का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है। मेल्स की बॉडी में प्रॉपर सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बॉडी में फोलिक एसिड की कमी मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हो चुके हैं, तो स्पिंच रेगुलर डाइट में शामिल करना ना भूले। और अब मैं आपको एक ऐसे हर्ब के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल लोग मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए सदियों से करते आ रहे हैं। और उस हर्ब का नाम है अश्वगंधा। बस आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर हल्के गर्म दूध में मिक्स करके रात को सोने से पहले पी जाए, और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा। और देखिए, आप बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसका आपके पतले और कमजोर वीर्य से सीधा रिलेशन है, और उस चीज का नाम है स्ट्रेस। कई सारी स्टडीज से ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेस की वजह से काफी सारे मेंटल और साथ ही सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लोगों की
लाइफ बर्बाद कर देते हैं। लोगों की जिंदगी में शादी एक ऐसा वक्त होता है जब एक इंसान इमोशनली और फिजिकली हर तरफ टेंशन से घिरा हुआ होता है, और ऐसे में शादी के बाद अपने पार्टनर को फिजिकली सेटिस्फाई करना एक चैलेंजिंग काम बन जाता है, और आखिर में आपके फीमेल पार्टनर को लगता है आप कमजोर हो, और फिर इस बात को लेकर उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। कई बार लोग शादी से पहले स्ट्रेस से बचने के लिए अपना फोकस हस्तमैथुन की ओर कर लेते हैं, जबकि हस्तमैथुन भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण है। अगर आपको स्ट्रेस से बचना है तो रिलैक्सेशन पे ध्यान दो। आज के इस भागदौड़ वाले जमाने में हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती रहती है, इसलिए स्ट्रेस होना कॉमन बात है, पर हमें स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इसलिए स्ट्रेस हटाने के लिए रेगुलर मेडिटेशन करो। जब भी वक्त मिले तो नेचर के साथ वक्त बिताओ, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पेड़ पौधे और ताजा हवा हो, और सबसे बड़ी बात पोर्न और मास्टरबेशन को हमेशा के लिए अलविदा बोल दो। दोस्तों, आजकल पोर्न और एडल्ट चीजें इंटरनेट की वजह से हर घर तक पहुंच गई है। ऐसे में मेंटल या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर आम बात है। बहुत सारे लोग शादी से पहले कोई पार्टनर ना होने की वजह से हस्तमैथुन का सहारा लेते हैं, ये जानते हुए भी कि इसका मैरिड लाइफ पे काफी बुरा असर हो सकता है। और ऐसे में जब आपको ये पता लगे कि शादी के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स का इलाज किया जा सकता है, तो आप पोर्न और मास्टरबेशन को लेके बेफिक्र हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो से ये मोटिवेशन बिल्कुल ना ले कि अब आप आराम से हस्तमैथुन कर सकते हैं। पोर्न और मास्टरबेशन जैसी चीजें सिर्फ शादी के बाद ही नहीं बल्कि शादी से पहले भी आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। इसलिए अपने आप को ऐसी गंदी लत से जितना हो सके उतना दूर रखे। आप भले ही एक लंबे वक्त से हस्तमैथुन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मत समझना कि अब आप इस लत के गुलाम बन चुके हैं। अभी भी आप इस लत को छोड़ के एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।